जावास्क्रिप्ट में क्या, जावास्क्रिप्ट में? मतलब क्या तुमको जावास्क्रिप्ट के बारे में जो भी कुछ पता है वो सब बताओ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या होता है ये सब? सब बताओ। ओके। एक तो ये तो एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि होता है, डिज़ाइन किया जाता है, डायनेमिक वेब पेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएट अ डायनेमिक वेब पेजेस and maybe run on the server and on almost device. ये ये होता है जावास्क्रिप्ट। एंड ये होता है उम, हाँ, इसमें 2 टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट, मतलब 2 टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हाँ, और क्या होता है? और क्वेश्चन करो तो बताएँगे। हाँ, नहीं देखो तो अब तुम पहली अपने चीज़ तो अपने तरीके से, हाँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि जावा में वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो तुम, कैसे कैसे वेरिएबल्स बना सकते हो जावा में, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल्स बनाने के लिए हम लोग लाइक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, और फिर उसके बाद नंबर, बिग इंट ये सब यूज़ कर सकते हैं, तो वेरिएबल्स उससे बना सकते हैं ना? अच्छा। आई एम नॉट श्योर। या ये याद है वेर लेट हाँ, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट। तो जावास्क्रिप्ट में इनका यूज़ होता है वेर लेट कॉन्स्ट का। क्या? जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। हाँ, करते हैं। ओके। क्या इनके अलावा भी, मतलब सपोज अगर मैं ये तीनों नहीं लिखूँ तो भी वेरिएबल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हाँ, बन तो सकता है, नहीं पता मेरे को। भाई बन सकता है। अरे याद नहीं है मेरे को। तुम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया a = 6, हाँ, तो तुम ऐसा a = 6 डायरेक्टली लिख सकते हो और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। हाँ। ठीक है। और तो यहाँ पर मैंने कुछ यूज़ किया क्या, वेर यूज़ किया, लेट यूज़ किया, कॉन्स्ट यूज़ किया कुछ, नहीं। यूज़ किया। बट आई थिंक सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जब मैं कुछ यूज़ नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट वेर होता है। लेट्स से एक बार, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इन जेएस। तो हर एक चीज़ का आंसर देखेंगे। तो इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डिफ़ॉल्ट टाइप बिकॉज द लैंग्वेज इज डायनेमिकली टाइप्ड। जो डायनेमिकली टाइप्ड है, यहाँ पर किसी का भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। दिस मीन्स अ वेरिएबल टाइप इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू इट करेंटली होल्ड्स, इट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब एक वेरिएबल जो तुम बनाते हो उसका जो टाइप है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड उसके अंदर किस टाइप का वैल्यू तुम स्टोर कर रहे हो। अभी दो चीज़ें यहाँ पर है। हाउएवर देयर इज अ डिफ़ॉल्ट स्टेट फॉर वेरिएबल्स व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड टाइप। तो व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग लेट और वेयर, जब तुम लेट और वेयर यूज़ विदाउट करोगे, असाइनिंग इट अ वैल्यू। विदाउट असाइनिंग इट अ वैल्यू, वैल्यू मत असाइन करो, इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड। अच्छा, तो जब तुम वेयर बनाते हो, लेट बनाते हो, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, अनडिफाइंड होता है। और जैसे ही अगर तुमने कुछ वैल्यू डाल दिया तो उसके हिसाब से उसका टाइप हो जाता है। Consequently, this its initial type is also defined. तो इसका initial type by default type क्या हो गया, undefined। और dynamic nature, once a value is assigned, the variable adopt the type of that variable। एक बार वैल्यू डाल दिया तो जिस टाइप का वैल्यू रहेगा वो, जैसे कि अगर नंबर डाल दिया तो नंबर बन गया, और डबल कोड में डाल दिया तो एक स्ट्रिंग बन गया। वेयर मतलब इस एक्सेस बिफोर डिक्लेरेशन टू होस्टिंग, ये होस्टिंग का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इट रिटर्न्स अनडिफाइंड, रिटर्न्स अनडिफाइंड। पर लेट को इफ डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू इट इज इनिशियलाइज्ड टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो इधर भी अनडिफाइंड आता है तो इधर भी अनडिफाइंड, इधर भी अनडिफाइंड। बट कॉस्ट डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट स्टेट बिकॉज इट मस्ट बी इनिशियलाइज। किसी कॉस्ट को आप बिना इनिशियलाइज के नहीं छोड़ सकते विद द वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब मुझे बताओ यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं थोड़ा समझाऊँ इसको। हाँ, समझाओ उसको। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर इसको मैंने कोई इसका a = 6 तो मैं लिख सकता हूँ, बट ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। वेरिएबल बनाने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें होती है, वेर होता है, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है। हम्म। अभी
नहीं देखो, वेर अगर मैं वेर ऐसा लिख सकता हूँ, मैं लेट भी ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, बट मैं कॉन्स्ट ऐसा नहीं लिख सकता, ये अलाउड नहीं है। इसको हम लोग ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में देख लेते हैं। हम्म। ऑनलाइन जेएस कंपाइलर, एक ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में चलते हैं। मैं वहाँ पर ये दिखा देता हूँ। तो ये मैंने क्या तीनों को कॉपी कट किया और ये तीनों को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है, क्या होता है। तो कॉस्ट सिंटेक्स सी एरर आया। बेसिंग इनिशियलाइजर इन कॉस्ट डिक्लेरेशन बोल रहा है कि कॉस्ट को वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा, डिक्लेयर बिना करना कॉस्ट होगा, के आप हाँ। यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉस्ट को तो वैल्यू देना ही देना है, तो देना पड़ेगा। अब सपोज मैंने ए और बी को कुछ वैल्यू नहीं दिया, अगर कभी भी फिर मैं अगर इसको कॉल कर लूँ, अगर मैं ए को कॉल कर लूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए। ए को कॉल किया तो रन करके देखते हैं, ए को कॉल किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, अनडिफाइंड। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, अनडिफाइंड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड। सेम ओके। इसी तरीके से अगर मैं अभी बी को कॉल करूँ जो लेट से बना है, उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, अनडिफाइंड होगा। और सी जो बनाया हमने वो तो कॉन्स्ट है, तो उसको तो वैल्यू देना कंपलसरी है, बिना वैल्यू दिए बना ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो वैल्यू देना उसको कंपलसरी है, एट आएगा उसका। अब सवाल ये है कि इन तीनों को मैं क्या बनाने से पहले यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि वेयर मैंने इधर लिखा बट मैं पहले ही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऊपर ए बी सी को एक्सेस करने का ट्राई कर लिया बनाने से पहले, ठीक है। तो ये क्या पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। तो बी के टाइम पॉसिबल नहीं है, बट वेयर के टाइम पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप वेयर से कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसको बनाने से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। बट बी को बनाने से पहले आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉसिबल है। कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, बनाने से पहले उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सेम यही चीज़ अभी सी के साथ भी है, सी को भी बनाने से पहले एक्सेस आप नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, सी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। बट आप ए को जब वेयर ए लिखते हो तो ए को आप बनाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा था यहाँ पर, पोस्टिंग लिखा था, ये देखो डू टू पोस्टिंग, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज होस्टिंग। तो वी कैन यूज़ द वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, हम लोग वेरिएबल को उसके डिक्लेरेशन से पहले यूज़ कर सकते हैं, उसी को होस्टिंग कहा जाता अच्छा अच्छा। है। इट इफ एक्सेस बिफोर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर आपने बाद में किया बट यूज़ आप पहले ही करते हैं। और ये सिर्फ वेर में पॉसिबल है, लेट और कॉस्ट में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। बताओ वेर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, क्या है? क्या है। ये नहीं समझ में आया मेरे को। नहीं समझ में आया? नहीं। ठीक है। ये अनडिफाइंड है। हाँ अनडिफाइंड, ठीक है। हाँ। तो जब तुम वेर ए लिखोगे बट कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा उसका, अनडिफाइंड रहेगा। वैसे ही जब तुम लेट बी बना रहे हो बट कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू क्या उसका रहेगा, भी अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड रहेगा। पर सी को क्या बना सकते हो, कॉन्स्ट सी ऐसा लिख सकते हो बिना वैल्यू डाले, नहीं नहीं, लिख ही नहीं उसको सकते। हम लोग को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। बराबर डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, वैल्यू देना हाँ। पड़ेगा। देखो डिक्लेयर करना मतलब देखो, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, हम्म। और जब तुम वैल्यू डाल देते हो इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइजेशन, हम्म। ठीक है। तो कॉन्स्ट वेरिएबल जब आप बनाते हो तो उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। पर इन दोनों को आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो, अच्छा। इनिशियलाइज बाद में करो। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू डालना उसके अंदर कुछ वैल्यू डालना, उसको हम्म। इनिशियलाइज बोलेंगे उस समय। तो चलो भाई, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है, हम्म। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है, इसको तो हम बना ही नहीं सकते, वैल्यू हम्म। देना कंपलसरी है। तो हमने प्रिंट करके भी देख लिया। एक और हम्म। चीज़ था कि मैं किस वेरिएबल को बनाने से पहले यूज़ कर सकता हूँ। हम्म। जैसे कि ए को मैंने इधर बनाया लाइन नंबर 3 पर, बट मैं यूज़ लाइन नंबर 1 पे कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, वेयर कीवर्ड के साथ पॉसिबल है, अच्छा। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, होस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होस्टिंग, होस्टिंग कहते हैं, ओके। होस्टिंग कहते हैं। ये आपने बनाने से पहले ही उसको यूज़ किया, हम्म। ठीक है। तो बनाने से हम्म। पहले अगर यूज़ कर लोगे तो उसको होस्टिंग कहा जाएगा, ये चीज़ हम्म। रहेगी। और चलो ये हो गया। बट वो तो ये हम लोग कॉन्स्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्ट में ना। लेट और सी इस दोनों में ही नहीं कर सकते, इन दोनों में नहीं कर अच्छा। सकते। अच्छा, सिर्फ वैर में कर सकते हैं। वेयर को कर सकते हो, वेयर से जो भी आप बनाओगे उसको आप बनाने से पहले यूज़ कर सकते हो, उसको होस्टिंग कहा जाता है, ओके। ठीक है। तो चलो वेरिएबल
वेरिएबल्स, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेटा टाइप। हाँ। जैसे कि आप बोलोगे कि ए भाई किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का है अभी। तो ये तो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो हाँ, टाइप डिक्लेरेशन होता है ना, टाइप डेफिनेशन, तो ये डायनेमिक होता है। क्या होता है? डायनेमिक टाइप डेटा होता टाइप। है। मतलब जब भी डायनेमिक आ जाए मतलब वो रन टाइम हो गया, मतलब रन जब आप अच्छा। प्रोग्राम को रन करोगे तब डिसाइड होगा। ओके। ठीक है, जब भी डायनेमिक वर्ड आ रहा है मतलब वो रन टाइम पे चीज़ें हो गई। जब प्रोग्राम रन होगा तब वो देखा जाएगा कि भाई उसका टाइप क्या है। ओके। वो डायनेमिक चीज़ हो गई। जैसे कि अभी फिलहाल भी इसमें कुछ वैल्यू नहीं डाले तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड हो गया। हम्म। इसमें बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड हो गया। हम्म। बट सपोज आपने रन करने के बाद सपोज इधर ना आपने इसमें डाल दिया 6 डाल दिया, तो ये किस हम्म। टाइप का हो गया, नंबर टाइप का हो गया। हम्म। ए में क्या आ गया, नंबर आ गया। ए में नंबर आ हम्म। जाएगा 6। ठीक है, तो रन कर हम्म। दोगे तो रन टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि भाई यहाँ पर रन टाइम पे ये क्या था, अनडिफाइंड था। यहाँ पर रन टाइम पे ये 6 हो गया। और सपोज हम्म। बाद में तुमने कुछ और कर दिया, बाद में तुमने लिख दिया हाई, तो अभी तो ये स्ट्रिंग हो गया। हम्म। तो इसका टाइप चेंज होता रहता है, तो इसको डायनेमिकली टाइप भी कहते हैं। हम्म। और रन टाइम पे डिसाइड होता रहता है, तो इसमें तुम जो चाहिए वो वैल्यू डाल सकते ये हो। रन टाइम एनवायरनमेंट भी इसको बोला जाता है ना, इट इज अ रन रन टाइम टाइम। मतलब हाँ। रन टाइम पे डिसाइड होगा इसका ये किस टाइप का होने वाला है। और ये हम्म। इसका टाइप कैसे डिसाइड होता है, बेस्ड ऑन वैल्यू। हम्म। बेस्ड ऑन हम्म। वैल्यू, जो वैल्यू डालोगे उस टाइप का ये बन जाएगा। हम्म। नंबर डालोगे तो नंबर बन जाएगा, स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, ट्रू फॉल्स डालोगे बुलियन, हाँ। फ्लोट डालेंगे तो फ्लोटिंग नंबर हो तो जाएगा, हाँ। वो भी डाल के देख लेते हैं ये लोग। अभी ट्रू फॉल्स डाला, ट्रू आता है कि नहीं आता। ट्रू भी आ गया। अभी डेसिमल नंबर डाल के दिखा देते हैं। हम्म। 9.9 डाल दिया मैंने। तो जो भी डाटा डालना है भाई, जो भी डालना है डाल, जो टाइप डालोगे उसी टाइप का ये बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो इसके आगे आते हैं अभी हम लोग। हम्म। इसके आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होगा, बताइए। हम्म। बताओ कैसे कैसे कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसमें इफ एल्स यूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यूज हाँ। केस। वाइल लूप यूज कर सकते हैं, डू वाइल कर कंडीशनल सकते कंडीशनल कंडीशनल मैंने कंडीशनल पूछा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हैं। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग इफ एल्स यूज कर सकते हैं, और उसके बाद एक और चीज़ होती है। और एक होता है एल्स। एल्स इफ भी हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक और है, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। राइट, स्विच स्टेटमेंट्स। हम्म। तो जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, इफ एल्स लगाकर या फिर स्विच केस लगाकर। हम्म। और लूप के बारे में बताओ, लूप स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। हाँ, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। तीनों होते हैं। कब कौन हम्म। सा यूज़ करना चाहिए। अ, जब हम लोग को अगर पता रहता है कि मतलब क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद आ रहा है, स्टार्टिंग मतलब एंडिंग, फॉर लूप का। स्टार्टिंग एंड एंडिंग। हाँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग अगर पता रहता है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। और वाइल। वाइल तब यूज़ करोगे जब से तुमको कंडीशन पता है, ओनली कंडीशन। हाँ, जब मेरे को कंडीशन पता रहेगा तो वाइल लूप यूज करेंगे, और डू वाइल लूप हम लोग करेंगे जब हम लोग को इस कंडीशन डू वाइल में भी कंडीशन है। कंडीशन, हाँ। वाइल में भी कंडीशन है, डू वाइल में भी कंडीशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है बट वाइल और डू वाइल में। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वाइल में हम लोग मतलब कि कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन डू वाइल जो होता है ना, वो एक बार एटलीस्ट एक बार जरूर, उसको क्या कहते हैं, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट एग्जीक्यूट करता है, हाँ, डू वाइल लूप में। एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। हम्म। तो इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है उसके बाद कोड रन होता है। हम्म। और डू वाइल में पहले कोड रन होता है उसके बाद कंडीशन चेक होता कंडीशन चेक होता है, मतलब है। एक बार जरूर डू वाइल में एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल में हाँ। एटलीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। हाँ। चलो ठीक है। तो इसके बाद मुझे ये बताओ फंक्शंस के बारे में। जावा स्क्रिप्ट में किस किस टाइप के फंक्शंस आप बना सकते हो। जावा स्क्रिप्ट में लाइक हम लोग इसमें
फंक्शन का तो इसमें हम लोग यूज करते हैं ना, एरो फंक्शन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम लोग इसमें क्या था, एक स्कोप एंड वेरिएबल करके कुछ था ना। नहीं, फंक्शन का मेरे को भूल गया, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। हाँ, एरो फंक्शन देखो, इसमें हम लोग बना सकते हैं एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, राइट। एनोनिमस फंक्शन, हम्म। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। तो ये कुछ टाइप्स हो गए इनके, तो ये थोड़े से पूछे जा सकते हैं कि किस किस टाइप के कॉमन फंक्शनल टाइप्स। हम्म। तो ये चीज़ें होती है कि भाई, अब इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिमिलर टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर डिफाइंड, इन्वोक एंड यूज्ड। तुम हम्म। किस तरीके से उसको बना रहे हो, किस तरीके से उसको कॉल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तब के बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। फंक्शनल डिक्लेरेशन, ये पुराना टाइप का फंक्शन है जो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तरीका। द ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय नेम, दे आर होस्टेड। मतलब इसको बनाने से पहले भी यूज़ कर सकते हो, मीनिंग दे कैन बी कॉल्ड बिफोर दे अपेयर इन द कोड। समझ गए? हम्म। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि ऐसा बना दिया, मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया ग्रीट करके। अच्छा, फॉर लूप में क्या बोले थे, क्या पता रहता, बार बार हम वो पॉइंट भूल जा रहे हैं। फॉर लूप में जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो। हाँ हाँ, यही भूल जाते हैं हम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होना एंडिंग चाहिए। पॉइंट दोनों, हाँ। तो सपोज यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब मैं इसको बाद में तो कॉल कर सकता हूँ, ये तो बड़ा नॉर्मल तरीका है कि मैं बाद में मैं कॉल कर सकता हूँ। अरे ये क्या पे क्लिक कर दिया, बाद में मैं कॉल कर सकता हूँ इसको। ये देखो हेलो प्रिंट हो रहा है पहले, पर क्या मैं इसको पहले कॉल कर सकता हूँ ऊपर? यस, मैं पहले भी कॉल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, बनाने से पहले ही कॉल कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, और इसको क्या हम्म। कहते हैं? होस्टिंग कहा जाता है, होस्टिंग। हाँ हाँ, होस्टिंग। बनाने से ओनली पहले। वेर में हम लोग यूज करते, लेट एंड कॉन्स्ट में नहीं। तो वेर, वेरिएबल में भी यूज़ होता है, वेर के साथ, और हम्म। फंक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ओके। ये दोनों चीज़ याद रखना। अगर बनाने से पहले यूज़ हो रहा है तो उसी को होस्टिंग कहा जाएगा, बनाने से अगर होस्टिंग। पहले यूज़ हो रहा है तो। ठीक है, हम्म। अभी इसी में ना कुछ और भी टाइप आ जाते हैं, जैसे कि इस फंक्शन को तुम चार तरीके से बना सकते हो इसी नॉर्मल फंक्शन को। हम्म। चार पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, रिटर्न टाइप, हम्म। विदाउट रिटर्न टाइप। तो ये चार कॉम्बिनेशन के फंक्शन बना सकते हो। पैरामीटर लगा सकते हो या पैरामीटर मत नहीं भी लगा सकते हो। तो और ये विदाउट। बताओ ना, हाँ, पैरामीटर वाला मेरे को बताओ, फंक्शन ऐसे भी इसका हम नहीं ही पढ़े हैं ऐसे, तो ये अच्छे से बता। तो जैसे कि ये किस टाइप का फंक्शन है बताओ, ये जो फंक्शन है किस टाइप का, ये फंक्शन। नहीं आइडिया है मेरे को फंक्शन का इसका। अच्छा, ठीक है, तो हम्म। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आप बोलोगे फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ये पैरामीटर इसके अंदर नहीं डाला है। एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। अब कैसे पता पैरामीटर, चलेगा कि कौन सा पैरामीटर के बिना है और कौन सा पैरामीटर। तो ये पैरामीटर क्या होता है, तो ये जो ब्रैकेट है, हाँ। इस ब्रैकेट में अगर तुमको वेरिएबल दिखे, अच्छा, हाँ। इसी वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर, हाँ हाँ अगर हाँ। ये वेरिएबल यहाँ पर नहीं रहे, मतलब ये विदाउट बताओ। पैरामीटर है, छूट गया। हाँ, ठीक है। और रिटर्न कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा है रिटर्न हाँ फॉल्स, हाँ इसको रिटर्न किया है, अगर ऐसा रिटर्न है मतलब वो रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पर लिखा था। हाँ अगर ये रिटर्न नहीं दिखे मतलब वो विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट है। हाँ बराबर, तो ये फंक्शन किस टाइप का बन गया? फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ। ये इस कैटेगरी के अंदर आ चुका है। अभी अगर मैं इसी का दूसरा कैटेगरी बता दूँ, तो ज़रा विथ दिखाते हैं। विथ पैरामीटर एंड रिटर्न स्टेटमेंट। विथ पैरामीटर वाला बता देता हूँ मैं। तो हम्म। यहाँ पर तुम इसको ऐसा लिख दोगे कि फंक्शन ऐड, और यहाँ पर दो पैरामीटर ले लो, और यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा दो, कंसोल डॉट लॉग एडिशन ऑफ ए एंड एंड बी। एंड बी इज ए प्लस बी। तो इसमें भी याद रखना कंसोल डॉट लॉग में कि हम्म। वेरिएबल और डबल कोट के बीच में कोमा लगता है। ओके। वेरिएबल और डबल कोट के बीच में कोमा।
तो बस इसको बना दिया, उसको कॉल कर लेता, तो ऐड फंक्शन कॉल किया विद पैरामीटर के साथ, 5,6 दे दिया मैंने ए और बी का वैल्यू। वेरिएबल और डबल कोट के बीच कॉमा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फंक्शन विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसमें पैरामीटर डाल दिया हमने, बट इसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला। ठीक है, तो ये सेकंड दूसरे तरीके का हो गया। अभी अगर मैं हम्म। तीसरे तरीके का दिखा दूँ, तो दूसरा तरीका, तीसरे तरीके में हम ले लेते हैं भाई, ये जो मेरा विदाउट पैरामीटर WITH, विदाउट पैरामीटर बट विथ रिटर्न स्टेटमेंट। हम्म। तो मतलब कैसे बना दूंगा, देखो एक फंक्शन बना दूंगा, जो डेटा फंक्शन होगा, इसको हम्म। वापस आकर रिटर्न करवा दूंगा कुछ ना कुछ। तो इसमें पैरामीटर नहीं है बट रिटर्न है इसके अंदर। तो हम्म। ये बन गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, अगर इसको कॉल कर लूँ, डेटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो डेटा फंक्शन कॉल करेंगे तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा कुछ भी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेटा फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। हमें क्या हम्म। करना है, रिटर्न करना है। अगर रिटर्न करना है तो उसको स्टोर करना है, अगर स्टोर करना है तो उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ ए क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू आप प्रिंट कर दो। वैल्यू ऑफ ए क्या लगी, आया। अब बताओ इतना समझ में आया? हाँ। अभी लास्ट एक और तरीका होता है, ये चौथा वाला हो जाएगा, जिसमें तुम दोनों ले लो, पैरामीटर भी ले लो, रिटर्न भी ले लो स्टेटमेंट। तो ये विद पैरामीटर और विद रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। तो इसको बना लो फंक्शन, फंक्शन का नाम, और फिर कुछ पैरामीटर ले लो, और उसके बाद उसको रिटर्न करवा दो, तो रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी करवा दो रिटर्न। ठीक है, तो इसको हम्म। पैरामीटर भी ले लिया और इसको रिटर्न भी करवा दिया। अब इसको अगर मैं कॉल करना चाहूँ, तो मैं जैसे कि अगर ऐड करता, इसका नाम सम रख देता था, ऐड तो मैंने पहले ही बना दिया हूँ, तो मैं इसको सम रखता हूँ, और हम्म। सम में मैंने क्या कर दिया, 3 पैरामीटर पास कर दिया। अब ये भी कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है। अगर हम्म। रिटर्न कर रहा है तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको यूज़ कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और उसको फिर यूज़ करो। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कि मैं रिजल्ट का वैल्यू क्या है, और मैंने लिख दिया रिजल्ट, आ गया भाई, आ गया एक रिजल्ट। अब बताओ, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो जो ट्रेडिशनल वे, ये 4 तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो। हम्म। तो फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, एंड दोनों लगा लो फिर, फंक्शन विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये तो ट्रेडिशनल वाला वे हो गया। एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब जस्ट एक लाइन में तुमने लिख दिया फंक्शन, ये पैरामीटर ये इसको दे दिया है, हम्म। ऐड फंक्शन, ये जो भी है ऐड फंक्शन, इसका नाम क्या होगा, फंक्शन का ऐड हो गया। अब फंक्शन असाइन टू अ वेरिएबल, तो एक फंक्शन है जो एक वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया, देस आर नॉट होस्टेड, ये होस्टेड नहीं होता, मतलब ये जो है हम्म। ये होस्टेड होगा बट ये होस्टेड नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? अभी देख लेते हैं, बाकी यहाँ पर जो भी फंक्शन बनाए थे सब होस्टेड है कि नहीं। ठीक है, अगर हम्म। ये फंक्शन मैंने बनाने से पहले यूज़ किया, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको भी मैंने बनाने से पहले यूज़ किया, ये जो फंक्शन है उसको भी मैंने बनाने से पहले यूज़ किया, और ये जो लास्ट में मैंने लिखा है इसको भी मैंने यहाँ से कट करके बनाने से पहले, मतलब जितना भी फंक्शन है हम्म। मतलब बनाया बाद में, यूज़ पहले करना। हम्म। तो देखते हैं यहाँ पर किसी में एरर आता है कि नहीं कौन सा? आता। हाँ। लेट्स सी, तो किसी में एरर कुछ भी नहीं आया है। मतलब ये जो फंक्शन है इसको आप बनाने से पहले भी यूज़ करते हैं, तो जिसको कर होस्टिंग की सकते। है, होस्टेड। अच्छा। हम्म। बट अगर इसी को इस तरीके से बनाओगे तो ये होस्टेड नहीं होता, ये लिखना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है एक वेरिएबल को असाइन होता है, मतलब जो तुम फंक्शन बना रहे हो वो फंक्शन एक वेरिएबल को तुमने असाइन कर दिया, तो ये वाला जो फंक्शन है वो होस्टेड नहीं होता, उसको बनाने से पहले आप यूज़ नहीं कर सकते। हम्म। तो इस तरीके का भी सिंटेक्स। अब इसको कैसे लिखोगे, अगर इसी को मैं बोलूँ बना, अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूँ तो कैसे है, तो यहाँ पर तुम ग्रीट लिख दो, GREET, और इक्वल टू लगा दो, बट ये फंक्शन का नाम होती है, इस तरीके से रहता है, और इसके आगे हम्म। कुछ लिख दो, ऐसा लिख दो। तो ये हम्म। ग्रीट वाला होस्टिंग नहीं होगा, ग्रीट, ग्रीट आप पहले कॉल नहीं कर पाओगे, बट इसको ओके। बाद में कॉल कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको ग्रेड का मतलब क्या होता है? ग्रेट, ग्रीटिंग होता है ना, ग्रीटिंग कार्ड, अच्छा। हेलो गुड मॉर्निंग, तो ये रन कर दिया मैंने, तो ये पॉसिबल है। तो इस हम्म। तरीके से, तो
उसी फंक्शन को जो मैंने पहले बनाया था जस्ट उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस फंक्शन का कुछ नाम नहीं है, बट ये जो फंक्शन है वो मैंने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो जब मैं वेरिएबल को इस तरीके से लिखूंगा तो वो फंक्शन कॉल होगा। इससे मैं ऐसे हर एक फंक्शन को कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको ऐड ऐसा मैंने लिख दिया और इसको मैंने बाहर से नीचे कॉल कर दिया। तो इसमें होस्टिंग पॉसिबल नहीं है। चलो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हमारी। यहाँ पर भी मैं इसको डेटा लिख दूंगा। अच्छा, गलत जगह पे डेटा लिख दिया, डेटा यहाँ लिखना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर भी ऐड लिख दिया, ये गलत है। इसका कुछ नाम नहीं होगा, बस ऐसा लिखा होगा और इसको पहले बनाने से पहले यूज़ करना है। तो इसको डिलीट कर लेते हैं, सम पहले लिख दिया, यहाँ से हटा दिया। अब हर जगह पे मैंने दूसरा वाला सिंटेक्स यूज़ कर लिया है, ठीक है। क्या दूसरा सिंटेक्स यूज़ करके रन करके देख लिया, एरर आ रहा है, डेटा में एरर आ गया। डेटा में एरर क्यों आ रहा है भाई? डेटा फंक्शन को जब कॉल किया मैंने, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, डेटा डिफाइंड नहीं है सर। तो कोई एरर नहीं आया, ओके, इसमें भी कोई एरर नहीं आया, हो गया अच्छे से। अच्छा पहले, अच्छा यहाँ पर होस्टिंग कर रहा हूँ, क्या होस्टिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। इसमें होस्टिंग पॉसिबल नहीं है, पहले बनाओ उसके बाद यूज़ करो। यहाँ पर भी फिर एरर आएगा, पहले बनाओ उसके बाद इसको यूज़ करो, बनाने से पहले यूज़ नहीं कर सकते। इस वाले में होस्टिंग पॉसिबल नहीं है, होता इस वाले में होस्टिंग पॉसिबल है, बट इस वाले में होस्टिंग पॉसिबल नहीं है। एक एरो फंक्शन भी है, a concise syntax using arrow, they do not have their own this or arguments object inheriting them from the parent scope। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हो, कॉन्स्ट लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, इक्वल टू लिखो, पैरामीटर लगाओ, उसके अंदर तुम कोड लिख सकते हो कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं या कॉलबैक फंक्शन भी बोलते हैं। ये वाला फंक्शन बताने की जरूरत है कैसे करना है? हाँ, ये भी एक बार बता दो। ये वाला फंक्शन तो हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, ये तुम देखोगे और नोड जैसे एक्सप्रेस में भी देखोगे। एरो फंक्शन, फिर ऐड लिख दो, फिर ऐसा ऐसा इक्वल टू लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पर एरो बनाओ, फिर करके। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा ही बनाते हैं। कॉन्स्ट ऐड, उसके बाद क्या लिखते हैं? थोड़ा जूम करो ना स्क्रीन। हाँ, इस तरीके से ऐड इज इक्वल टू है ब्रैकेट। हाँ भाई, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको बनाने से पहले कॉल कर सकते हैं क्या? इसके साथ होस्टिंग पॉसिबल है? तो इसका मतलब मेरे को बताओ, ये एरो फंक्शन क्यों यूज होता है, कहाँ होता है इसको ये? भी होस्टिंग नहीं कर सकते, नॉर्मल तरीका। अभी देखो यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट में ना ये चीज़ आ गई है और अभी हर जगह पे यही यूज़ हो रहा है, ये सिंटेक्स यूज़ हो रहा है। चाहे तुम रिएक्ट देखो, नोड.js, एक्सप्रेस.js देखो, हर जगह पे यही सिंटेक्स यूज़ हो रहा है। अभी ये जो पुराना तरीका है ना, ये जो ट्रेडिशनल में देखो, इधर नाम ही लिखा है ट्रेडिशनल, पुराना तरीका। तो पहले ऐसे यूज़ करते थे, और इसी को कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें एरो फंक्शन में एरो बना के अब यूज़ किया जाता है। They don't have their own this of arguments. Do not have their own this or arguments object। उनके पास खुद के this और arguments object नहीं होते, inheriting them from the parent scope। ये पता नहीं इसका मीनिंग तो अच्छे से, बट ये ECMAScript 6 में अंदर आया है। मतलब ECMAScript 6 से पहले ये सारी ये नहीं था एरो फंक्शन, बाद में लेटेस्ट वाले बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया एरो फंक्शन। तो इस तरीके से एरो फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली तो ऐसे ही यूज़ होता है, बड़ा सिंपल है। बस कॉन्स्ट लिखो, फंक्शन का नाम इक्वल टू लगा दो, ब्रैकेट लगाओ, फिर एरो बना दो, अगले मैसेज लगा दो, बढ़िया। और इसको इसके साथ होस्टिंग नहीं पॉसिबल है, पर ट्रेडिशनल वाले के साथ होस्टिंग पॉसिबल है। ना तो फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ पॉसिबल, ना तो एरो फंक्शन, ये दोनों के साथ पॉसिबल नहीं है। एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसको हम कॉलबैक फंक्शन भी कह सकते हैं। A function without a name typically used as an argument or in expression। तो जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे एक फंक्शन बना के पास कर देते हैं। जो अब सेट टाइम आउट बोला मतलब ये 1 सेकंड के बाद ये कोड रन होगा, 1 सेकंड के बाद। जैसे कि अगर मैं इधर ही बना दूँ इस चीज़ को, तो ये कुछ ऐसा लिखेगा, इधर लिखेगा सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, यहाँ पर आप कॉलबैक फंक्शन दे दो इसी तरीके से, ये कॉलबैक फंक्शन हो गया। और यहाँ पर एक ड्यूरेशन पास कर दिया, जैसे मैंने बोला 2 सेकंड, 2
2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। और यहाँ पर लिख देता कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर। तो जैसे ही मैं अभी देखो इसको क्या होगा, ये 2 सेकेंड के बाद रन होगा, थोड़ा सा वेट हम्म। करना पड़ेगा, कंट्रोल अभी भी 2 सेकेंड के बाद ये हो रन गया। होगा। हाँ। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हो, इसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है, इसका हम्म। कुछ नाम नहीं है, बट इसको कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हो, कॉल बैक फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन। ओके, सेट इसी को टाइम, सेट टाइम आउट ये यूज करते हैं। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट होता है जैसे कि तुमको किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद किसी कोड को रन करना होता है, तो इस तरह हम्म। तुम यूज़ कर सकते हो। सेट टाइम आउट होता है, एक सेट इंटरवल भी होता है। देखो इसको हम्म। बनाने का बड़ा सिंपल है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि तुम एक बनाते हो, इसका नाम हम्म। तुमने ए रख दिया, और इसके अंदर तुमने सपोज कुछ कोड डाल दिया, जैसे कि तुमने ये जो कोड है वो इसके अंदर डाल दिया, तुमने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, हम्म। और यहाँ पर तुमने क्या किया, बस उस फंक्शन का नाम लिख दिया, जैसे कि ए लिख दिया, तो भी चल जाएगा, फंक्शन ही तो डाला तुमने, ठीक है। तुमने हम्म। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को यहाँ पर डाल दिया, तो ये फंक्शन का तुमने एक नाम दे दिया, तो ये अभी एनोनिमस फंक्शन नहीं है, बट इसी को तुमने बस यहाँ से उठा के तुमने ये पूरा उठा के तुमने इसके जगह पर ये डाल दिया, ठीक है। अब इसका हम्म। कुछ नाम नहीं दिया, बट इसको थोड़ा इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ऐड करना है, सेट टाइम आउट क्या बोल सकते अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, सेट टाइम आउट। अच्छा। हैं, ऊपर मैंने वो लिख दिया था ना, अभी आ रहा है 2 सेकंड के बाद। तो ये इस फंक्शन का जो कोई नाम नहीं है, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हो, या मैं नॉर्मली कॉल बैक फंक्शन कहता हूँ। कॉल बैक हम्म। फंक्शन मतलब क्या, कि वो किसी ना किसी इवेंट के बाद होता है, मतलब कोई हम्म। इवेंट होने पे होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये 2 सेकेंड ड्यूरेशन है, जब 2 सेकेंड खत्म होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक रन होगा, हम्म। जिसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, कि किसी इवेंट के होने के बाद होता है और ऑटोमेटिक होता है हम्म। कॉल बैक फंक्शन। एक होता है सेट इंटरवल भी होता है, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल में भी सेम ऐसा कॉल बैक फंक्शन पास किया जाता है, या एनोनिमस फंक्शन पास करके तुम कोड लिख सकते हो, कोडिंग, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कोडिंग, और यहाँ पर भी ड्यूरेशन पास किया जाता है, मतलब ये क्या करेगा, हर 2 सेकेंड के बाद इस चीज़ को रन करेगा। हम्म। सेट टाइम आउट क्या होता है, वो एक ही बार रन होता है, बट ये सेट इंटरवल हर एक सेकेंड, हर 2 सेकेंड के बाद रन होता हम्म। है। तो इसका भी तुम यूज़ कर सकते हो, सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा कोड है जिसको तुम एक ड्यूरेशन के बाद रन करना चाहते हो, तो सेट हम्म। टाइम आउट यूज़ कर लो, और तुम्हारे हम्म। पास कोई ऐसा चीज़ तुम कोड कर रहे हो जो हर एक सेकेंड के बाद, मतलब हर एक ड्यूरेशन के बाद रन होना चाहिए कंटिन्यूस, तो उसके लिए हम्म। आप सेट इंटरवल यूज़ कर सकते ओके। हो, ये भी है। और लास्ट में फिर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी तुमको पता है कि हमें फंक्शन को रन करना है तो क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है उसको, हम्म। बिना कॉल के वो रन नहीं होता। बट सपोज तुमको एक ऐसा फंक्शन बनाना जो ऑटोमेटिक रन होता है, कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो इस तरीके से लिखा है, फंक्शन लिखो और उसके अंदर कुछ कोड लिख दो, और वो एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन। जैसे कि हम्म। मैंने एक फंक्शन बनाया, मेरे फंक्शन का अगर मैंने यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, सेट इंटरवल की कमेंट मार देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, अभी हम्म। एक काम करता हूँ, इसको एक बार रन करवा देता हूँ, वरना तो ये कंटिन्यूस चलती रहती है। हम्म। सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया, कोड नाम दे दिया मैंने, ठीक है, और हम्म। इसको मैंने कुछ लिख दिया इसके अंदर, मैंने लिख दिया कोडिंग लिख दिया, कोडिंग, मैंने ऐसा लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। हम्म। अब ये क्या ऑटोमेटिक रन होगा, नहीं रन होगा, ठीक है, कोडिंग रन, ये रन होने वाला है जल्दी, नहीं रन होगा। बट इसी को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट चालू किया, और यहाँ हम्म। पर ये ब्रैकेट पर ये एक ब्रैकेट के अंदर रन, या हम्म। भी रन हो सकता है, तो अभी एरर आ हाँ गया, जी। बोलेगा ये सिंटेक्स तो चलती ही नहीं है, ठीक हम्म। है, ऐसा सिंटेक्स नहीं लिख सकते। यहाँ पर वो फंक्शन का नाम हटाना पड़ेगा, फंक्शन का नाम हटा दिया, क्या भी चल जाएगा, नहीं चलेगा, तो उसको लिखना कैसे है, तो अच्छा, ये जो फंक्शन चालू किया, कर्ली ब्रेसेस चालू किए, कर्ली ब्रेसेस बंद किए, उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करके फंक्शन लगाना, अच्छा, तो ये जो यहाँ से चालू किया, यहाँ पर बंद कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना है, जैसे हम्म। यहाँ पर भी लगाना और इधर भी लगाना, तो एक तरीके से फंक्शन बनेगा। कि देखो अभी भी एरर आ रहा है, इसको क्या करें, ये इसको कर दीजिए कर्ली ब्रेसेस है, उसको बंद कर दो, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, और फंक्शन डेटर इमीडिएटली आफ्टर इट इज डिफाइंड यूज्ड टू क्रिएट टारगेट स्टोर, तो अभी सही है, कोड तो सही लिखा है मैंने, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है अभी। अगर ऊपर के सब कुछ हटा दूँ, अभी रन हुई ऊपर की कोडिंग की वजह से, अच्छा, ऊपर की कोडिंग में क्या है इसमें, अगर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन डाल दिया तो चल जाएगा, ऑटोमेटिक रन हुआ, कोडिंग देखा तुमने, हम्म। कोडिंग ऑटोमेटिक रन हो रही है,
हम्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक रन। तो बस इसके अंदर फंक्शन है, बट हमको ये पता है कि फंक्शन का रूल क्या है, जब इसको बोलते हैं ना तो कॉल करते हैं। बट आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक रन, तो ऐसा है, तो ये खुद से कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, इमीडिएटली फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये सारे ट्रेडिंग नॉर्मल फंक्शन हो गया, ट्रेडिशनल फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन, एरोनिमस फंक्शन, सेट टाइम और सेट इंटरवल हो गया, इमीडिएटली इन्वोक, ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। हम्म। देखो यहाँ पर भी लिखा है असिंक फंक्शन होता है, जनरेटर फंक्शन। असिंक होता है, वेट होता है, जनरेटर फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, कॉल कंस्ट्रक्टर, बैक फंक्शन बाप का रे। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, अ फंक्शन पास इनटू अनदर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। हम्म। तो हाँ, ये भी सही बात है। एक ऐसा फंक्शन जैसे कि सेट टाइम आउट भी एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने पास किया, हम्म। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद रन हो। तो एक हम्म। ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन के अंदर डालोगे तो उसको कॉल बैक फंक्शन बोल सकते हो, या हम्म। रिकर्सिव फंक्शन भी होता है, फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। हम्म। ठीक है, हाँ। जब तक स्पेसिफिक। तो बहुत सारे हो गए, जैसे कि अगर तुमसे एक पूछा जाए किस किस टाइप के फंक्शन होंगे, तो तुम बोल सकते हो एक ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, ठीक है, हम्म। ताकि उसको एरो काम करने के फंक्शन लिए। होता है, हाँ। फिर फिर होता है कि आपको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। हम्म। और फिर कौन सा एरो फंक्शन हो गया। हम्म। फिर कॉल बैक फंक्शन बना सकते हो, और रिकर्सिव फंक्शन भी बना सकते हो, या फिर हम्म। ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली रन हो, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब ये सब फंक्शन बनाने के तरीके हो गए बहुत सारे। हम्म। इतने सारे तरीके भाई, देखो अब यही कि इसका तुमने अगर बहुत से अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। तो प्रैक्टिस ही अच्छा, मेन अब, है। हाँ, अब ना एक काम करो, मेरे को ना अब ये सिखा दो थोड़ा, मतलब कि मोंगो डीबी में जाके कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, फिर उसको कैसे लाके हम लोग स्टोर करवाते हैं, ऐसे किए तो हैं, फिर भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो उसके लिए और तुम्हें एपीआई कैसे बनाते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं, वो फिर ईएनवी में लाके उसका रखते हैं ना। ई एन वी में ई एन वी ईएनवी, ईएनवी बोल रहे हैं। तो वो सब, और फिर उसके बाद मतलब कि कैसे कनेक्ट किया जाता है डेटाबेस से, वो फिर एपीआई एक बना के दिखा दो, फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल, ये सारे चीज एक बार वो करवा के दिखा दो तो हो तो जाएगा ठीक। अगर तुमको चाहिए डेमो एपीआई बना के दे हाँ। दूँ, हाँ, ठीक है, मतलब बैकएंड का जो काम होता है प्रॉपर वो, ठीक है। कंट्रोलर एंड मिडिलवेयर राउटर्स, ये सब में क्या रखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इंटरव्यू प्री, और इसके अंदर एक डेमो एपीआई बना के दे देता हूँ। डेमो एपीआई के लिए क्या करूँगा, पहले एक फोल्डर बना लूँगा। हम्म। फोल्डर में सपोज मैं क्या एपीआई बनाना चाहूँ, सपोज कॉलेज एपीआई बना लेता हूँ, कॉलेज एपीआई। हम्म। हम्म। एक फोल्डर बना लिए, उसके अंदर जाते हैं, पहले बैकएंड को सेटअप करोगे। हम्म। तो बैकएंड को सेटअप करने के लिए तुम्हारे सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। हम्म। नोड.जेएस इंस्टॉल है तो कमांड रन कर दो, npm init -y, जिससे तुम्हारा बैकएंड का प्रोजेक्ट सेटअप होगा। सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, पैकेज.json फाइल, पैकेज.json फाइल क्रिएट होगा। हम्म। उसके बाद रन कर दो npm इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज log.json फाइल क्रिएट होगा, पैकेज log.json फाइल। हम्म। अब ये दोनों क्या होता है पता है? हाँ, पैकेज में होता है कि मतलब इन डिटेल्स रहता है पैकेज डॉट लॉग जेसन में। लाइक बताए थे ना तुम कि चाय बनाना है तो चाय में क्या क्या लग सकते हैं, चीनी, चाय पत्ती, ठीक है, तो वो रहेगा पैकेज में, और उसका मतलब प्रोसेस कि कैसे बनाया जाता है और क्या लगेगा, वो सारे इन डिटेल्स रहते हैं पैकेज डॉट लॉग लॉग जेसन तो में। तुमने सही एग्जांपल दिया, बट थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। अच्छा। ठीक है, अब देखो, पैकेज में अगर बोला जाए ना, पूछा अगर तुमसे पूछेंगे कि पैकेज क्या होता है, तो आप हाँ। बोल सकते हो पैकेज एक फाइल है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक समरी पार्ट का इंफॉर्मेशन होता है। मतलब ओके। हम प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी का समरी होता है या इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ। समरी मतलब डिपेंडेंसी बोल सकते हो, लाइब्रेरीज कह सकते हो, और उसी हाँ। डिपेंडेंसी का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पैकेज log.json फाइल में होता है, ठीक है, समरी। तो अभी तुम बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन होता है, समरी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बराबर। इसमें समरी होगा, इसमें ओके। डिटेल्ड ओके। इंफॉर्मेशन। बट किसका ठीक इंफॉर्मेशन? है। डिपेंडेंसी का, लाइब्रेरी का। डिपेंडेंसी का।
डिपेंडेंसी बोलो या लाइब्रेरी बोलो, तो डिपेंडेंसी का हम्म समरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर और डिपेंडेंसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। हम्म, क्लियर हो गया? अभी हाँ। इसका एग्जांपल देने के लिए तुम जो चाय का जो एग्जांपल दिया वो दे सकते हो। जैसे पैकेज हम्म में बस ये बोलने का, सपोज पैकेज में हमने डाल दिया कि भाई हमको चाय पिलाने का है, चाय, और उसको बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब किसमें लिखा गया, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में लिखा गया। जैसे हम्म कि जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी स्टेप्स वगैरह होते हैं वो सब किसके अंदर है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर प्रेजेंट है। हम्म तो ये एक एग्जांपल तुम दे सकते हो। हम्म अब इसके बाद क्या करना है, एपीआई बनाने के लिए तुम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हो, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लाइब्रेरी। एक्सप्रेस के बाद मोंगूस लाइब्रेरी। मोंगूस अगर मोंगोडीबी के साथ करना है तो मोंगूस लगेगा, सुपाबेस के साथ करना है तो सुपाबेस का अलग लाइब्रेरी होता है। हम्म अभी मोंगोडीबी के साथ करना है तो आप एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना, npm इंस्टॉल मोंगूस लाइब्रेरी, मोंगूस, ऐसा। हम्म ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसी को वीएस कोड के साथ ओपन कर लेते हैं, डॉट डॉट, तो ये वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। हम्म और वीएस कोड के साथ ओपन होने के बाद इसमें तुम एक नॉर्मल सा एपीआई बनाना चाहते हो, तो एपीआई बनाने के लिए देखो फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला बना लो db.js, इस पर डेटाबेस कॉल कर लो। हम्म ठीक है, एक होता है मॉडल्स फोल्डर, इसमें आप मॉडल्स बना लो। फिर ये राउट्स फोल्डर होता है जिसमें एक्चुअल में तुम एपीआईज बनाओगे। हम्म फिर एक सर्वर फाइल होती है सर्वर डॉट जेएस, इसमें तुम सबका इंटीग्रेशन लिखोगे, सर्वर इधर पार होना चाहिए। हम्म तो जैसे कि अगर डेटाबेस सेटअप का बोले तो डेटाबेस कैसे सेटअप करोगे, मोंगोडीबी लगने वाला है यहाँ पे। हम्म ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बस लिखना है कॉन्ट मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर मोंगूस, फिर लिखना है क्या लिखना है, मोंगूस डॉट कनेक्ट, मोंगूस डॉट कनेक्ट, और इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देना। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसका कनेक्शन हम्म। स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, कहाँ से लेके आओगे, तो मोंगोडीबी वहां में से, हाँ, एटलस में जाके, और वहां से वो डिपेंड करता है तो मोंगोडीबी एटलास यूज़ कर रहे हो या फिर कंपास। कंपास यूज़ कर रहे हो। मतलब हाँ मोंगोडीबी कंपास लोकल में कर रहे हो या ग्लोबल, मतलब लाइव करना चाहते हो, डिपेंड हाँ करता है। तो मोंगोडीबी एटलास यूज़ करो तो वहाँ पर जाके वहाँ का कनेक्शन स्ट्रिंग लेकर आओ। हाँ आप लोकल में करो तो लोकल का कनेक्शन स्ट्रिंग लेकर आओ, जहाँ से भी हम्म करो वहाँ का लोकल स्ट्रिंग यहाँ पर चाहिए। हम्म हो गया। अभी मेरे को मोंगोडीबी ओपन करना पड़ेगा, हम्म ये थोड़ा सा मेरा स्लो चल रहा है। मोंगोडीबी ओपन करने का दूसरा तरीका देखते हैं। सर्च करता हूँ, सर्च ही नहीं काम कर रहा, कुछ टाइप करके देखता हूँ। सर्च होता है थोड़ा सा डिले होता है इसमें। हम्म तो मोंगोडीबी कंपास यहाँ पर लगेगा, मोंगोडीबी कंपास से जो वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा वो डाल देंगे। और मॉडल्स क्या है, फिर मॉडल्स, मॉडल्स मतलब क्या, जैसे कि तुम जिसके लिए भी बना रहे हो, जैसे कि बैकएंड बना हम्म रहे हो तो उस बैकएंड में कौन कौन रहेगा, मतलब किसके लिए तुम बना रहे हो, कॉलेज के लिए हम बना रहे हैं मतलब कॉलेज रहने वाला है। हम्म अगर कॉलेज रहने वाला है तो कॉलेज का एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। और हम्म मॉडल किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं, मतलब तुम हम्म डेटाबेस के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर करना चाहते हो टेबल में, हम्म, तो वो तुम्हारा इधर मॉडल में स्पेसिफाई होना है। अच्छा। तो ये मेरा मोंगोडीबी कंपास ओपन हो गया है, यहाँ पर थ्री डॉट्स है, यहाँ पर कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग है, कॉपी कर लिया, हम्म यहाँ पर आता मैंने उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर हम्म सबको इसको एक नाम दे देता हूँ, इनपुट भी लिख दिया मैंने। ठीक है, बस इतना लिखना होता है। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट db इक्वल टू मोगूस डॉट कनेक्शन। उसके हम्म बाद उसके ऊपर कुछ कॉलबैक फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि डॉट डॉट कनेक्शन होता है, कनेक्शन या कनेक्टेड होता है, कनेक्शन ही होता है। यहाँ पर देखो कॉलबैक फंक्शन पास किया जाता है। हम्म तो ये हो गया हमारा कॉलबैक फंक्शन, इसमें लिख दिया हमने कनेक्टेड टू डेटाबेस, इस तरीके से। फिर यहाँ पर तुम db डॉट कॉल भी लिख सकते हो, अगर एरर आ गया तो ये चीज़ होगा, एरर आएगा तो ये प्रिंट होगा, ई डबल आर वाला एरर। तो ये भी एक हो गया कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद कर हम्म दो प्रोविल डॉट एक्सपोर्ट्स, प्रोविल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू db। प्रोविल डॉट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है कि इस फाइल को तुम दूसरे फाइल में यूज़ करना चाहते हो। हम्म ठीक है, तो एक मॉडल्स बना लो, तो एक मॉडल्स बना लो जिसका नाम रखते हैं कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट का फाइल है। अब यहाँ पर एक मॉडल बनाने के लिए तुम लिखोगे कॉन्स्ट मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर मोंगूस, और फिर एक मॉडल बना लो पहले से। मॉडल अच्छा, में डीबी डॉट जेएस वाला फाइल एक बार खोलना। db.js फाइल ये लो। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं? कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर किए हैं, उसके बाद
मतलब कनेक्शन किए हैं ना इसमें डेटाबेस से। पहले लाइब्रेरी लगा लिए, हाँ। फिर हमने कनेक्ट करवा दिया, हाँ। और फिर उसी कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ओके। ठीक है, डीबी का, जिसको हम लोग हाँ। हर जगह पे किसी दूसरे फाइल में यूज़ करेंगे बाद में। हाँ। पर फिलहाल तो यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया, इससे हम पता कर सकते हैं कनेक्शन से कि भाई हाँ। जब कनेक्शन हो जाए तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, कनेक्टेड टू डेटाबेस, हाँ। जिससे पता चल जाएगा कि कनेक्ट हो गया है। हम्म। अगर एरर आ गया तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा एरर आ गया। हम्म। ऐसा तो ये कनेक्ट, ये जस्ट लाइक एक कन्फर्मेशन के लिए कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हम्म। तो मैसेज प्रिंट हो गया मतलब कन्फर्मेशन हमको मिल जाएगा कनेक्शन या एरर। फिर ठीक है, मॉडल बना, अब हाँ, मॉडल्स। मॉडल बनाने के लिए पहले लाइब्रेरी लगा लोगे, मोगूस लाइब्रेरी। उसके हम्म। बाद बनाओगे स्कीमा, इसकी कॉलेज स्कीमा। स्कीमा में बता दो कि क्या क्या डेटा तुम स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं कॉलेज का नाम स्टोर कर लूँगा, वो हम्म। टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। हम्म। साथ में मैं कॉलेज का लोकेशन स्टोर कर लूँगा, लोकेशन का टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू होगा। बस इतना से खत्म कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करना, दो डेटा बना। इस तरीके से तुम जितना चाहिए उतना डेटा बना सकते हो, हम्म। ठीक है। नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट, जो भी रखना है रख सकते हम्म। हो। और लास्ट में क्या किया जाता है, उसका मॉडल बनाया जाता है। तो ऐसा लिखो कॉस्ट सी ओ का मॉडल की कॉस्ट कॉलेज इक्वल टू न्यू मोगूज डॉट मॉडल, मॉडल में मॉडल का नाम, और ये स्कीमा डाल दो, मॉडल बन जाएगा। और ये मॉडल, मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मोंगो डीबी को ये बता रहे हैं भाई मोंगो डीबी के अंदर तुमको एक तो कलेक्शन बनाने का है, कलेक्शन का नाम क्या रहेगा, कॉलेज, हम्म। ठीक है। और उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे, तो डेटा में ये होगा, नेम होगा और लोकेशन होगा, नेम होगा और लोकेशन होगा। तो ये बता दिए, अब एपीआई बना दो इसके अंदर। तो मॉडल अब बन गया, अब इसी का एपीआई। तो जैसे कि मैंने बोला कॉलेज राउटर, हम्म। कॉलेज राउटर डॉट जेएस, यहाँ पर एपीआई बना दूंगा। एपीआई बनाने के लिए क्या यूज़ करोगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस यूज़ करोगे, और फिर एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे और एपीआई बनाना चालू कर दोगे। हम्म। एपीआई कैसे बनाओगे, जैसे कि एपीआई के मेथड होते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, डिलीट, बहुत सारे, ये सारे हम्म। मेथड होते हैं। बराबर, यहाँ पर भी देखो आ रहा है, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। तो मैं हम्म। यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट लगा देता हूँ और स्लेस लगा देता हूँ कि भाई ये बस मैं रीड एपीआई बना रहा हूँ, तो मुझे सारा डेटा रीड करके दे देगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पर ये लिखो, ट्राई कैच लगा दो। तो इंटरव्यू में ये भी बोल सकता है कि एक एपीआई बना के दिखा दो मुझे, हम्म। तो ऐसा एक एपीआई बना के दिखा देने का, ये सारा सेटअप करके। हम्म। या बस वो बोले बस सिंटेक्स लिख के दिखा दो, तो बस इतना सा सिंटेक्स लिख के दिखा देना, हम्म। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करने का है, मॉडल। अब तुमने मॉडल बना रखा है तो मॉडल में सारा डेटा है, यहाँ पर मॉडल भी लगा लो, जैसे कि कॉलेज का मॉडल है तो कॉलेज लगा लिया। अब कॉलेज में से सारा डेटा निकाल लो, तो लिखो कॉस्ट कॉलेजेस, अब कॉलेज डॉट फाइंड। तो जो मॉडल है तुम्हारा उसके ऊपर एक फंक्शन होगा, इसका नाम है फाइंड। हम्म। अब फाइंड फंक्शन क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा निकाल कर दे देता है, जो निकाल कर दे हम्म। दिया सेंड कर दूँगा इसको, तो रिस्पॉन्स में सेंड कर दूँगा। क्लाइंट जो भी भेज रहा है वो रिक्वेस्ट में आता है, जो भेजेंगे वो रिस्पॉन्स भेजेंगे। हम्म। अगर कुछ एरर आ गया तो यहाँ पर एरर मैसेज भेज देंगे कि भाई रिस्पॉन्स स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, मैसेज भेज दिया यहाँ पर एरर मैसेज। और इसको फिर एक्सपोर्ट्स कर दो, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट सीक्वेंस होता है, इसे हम दूसरे फाइल में भी इसको यूज़ कर पाए। तो ये सिंपल सा एक एपीआई बन गया, ये गेट एपीआई है, इससे सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये सेम सिंटेक्स लगाया जाए, तो एक एपीआई फंक्शन बनाने का, उसमें ट्राई कैच लगा के कोड लिखने का। हम्म। कैच में तो हमेशा फिक्स ही होता है, जो एरर मैसेज है वही डालने का है, और ये हम्म। आप कोई भी जो आपको कोड लिखना है वो ट्राई कैच लिखो, चाहे तो डेटा निकालने का हो, डेटा क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, जो भी करना हो। ये हो गया डेटा सब करने के लिए। उसके बाद सर्वर में सबका कॉन्फ़िगरेशन कर दो, मतलब सबको लाके जुड़ मिला दो, ठीक है। तो हम्म। इसमें लगा दो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। और इसके अंदर आपको कॉलेज राउटर भी चाहिए, तो कॉलेज राउटर भी लगा लूँगा मैं कि भाई सी ओ डबल एल ई कॉलेज राउटर। कॉलेज राउटर लगे, साथ में डीबी भी लगा दूँ, डीबी, ठीक है। इसमें डीबी लगाना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैं देखो जैसे ही मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा सर्वर रन हो वैसे ही मेरा डेटाबेस में ऑटोमेटिकली ये कलेक्शन क्रिएट हो जाए कॉलेज नाम का, बराबर। हम्म। मतलब सर्वर जैसे ही रन होगा वैसे ही डेटाबेस का कनेक्शन हो जाएगा, हम्म। और डेटाबेस का कनेक्शन हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉलेज का जो है ये क्रिएट हो जाएगा, हम्म। ठीक है। इसके तो बाद। उसे मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, वो वाला। अच्छा।
और उसके बाद आप एपीआई बना दो, जैसे कि वो लोग कॉन्फ़िगर, जैसे कि ऐप डॉट यूज़, जब कोई स्लैश करके कॉलेजेस लिखेगा तब हम्म। जाकर वो कॉलेज राउटर की एपीआई को यूज़ कर पाएगा। और फिर इधर लिखो ऐप डॉट लिसन, यहाँ पर पोर्ट नंबर बता दो और हम्म। एक कॉल बैक फंक्शन लगा दो, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। यहाँ पर एक और चीज़ है, जब तुम डेटा मेन क्रिएट, लॉजिक जो लिखा जाता है वो राउटर में होता है ना? हाँ, जो एपीआई कॉलिंग का पार्ट है वो राउटर में है। हाँ। ठीक है, चाहे तो तुम एक और चीज़ बना सकते हो कंट्रोलर करके। हाँ, कंट्रोलर। इसमें कंट्रोलर में जाके मतलब यहाँ पर भी क्या करोगे, कंट्रोलर में क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन। हम्म। ठीक है, तो तुम एक कंट्रोलर में सारे फंक्शन बना लोगे, मतलब फंक्शन में यही कोड लिखोगे तुम, ये जो कोड हम्म। यहाँ पर लिखा गया है ना, ये हम्म। कोड तुम कंट्रोलर में लिखोगे और हम्म। कंट्रोलर को यहाँ पर तुम कॉल कर लोगे। ओके। ऐसा होता है। और कंट्रोलर तुमको डेटा रिटर्न कर देगा, उसी डेटा को तुम यहाँ पर भेज दोगे। हम्म। तो एक और लेयर बना सकते हो कि राउटर के अंदर भी कंट्रोलर, और मैंने क्या हम्म। किया, कंट्रोलर को हटा दिया और राउटर में डेटा ही। सारे मैंने राउटर में डाल दिया। हम्म। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको और भी एक स्टेप जाना है। अब जाने के लिए तुम्हें एपीआई उसके भी कॉलिंग का जो भी रहेगा वो राउटर में लिखेंगे, फिर सर्वर में क्या होता है? सर्वर में लाइक सबको इंटीग्रेट करते हैं जो भी आपने ओके। बनाया। ठीक है, सारी ओके। चीज़ें आपके जितने भी राउटर है सबको लाके इधर हम डाल देंगे। ओके। इससे क्या होता है, कोड का रीडेबिलिटी मेंटेन होता है। हम्म। हम लोग आराम से कोड को पढ़ पाते हैं, सारा कोड एक ही जगह पे नहीं होता है, अलग अलग फाइल में होता है, तो कोड की रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि हाँ भाई, जब स्लेस कॉलेजेस करोगे तो इसके अंदर का कोड रन होने वाला है। हम्म। तो इसके अंदर जाके देख लो इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक स्लैश लगा हुआ है, मतलब जब मैं स्लैश कॉलेजेस स्लैश लिखूंगा मतलब ये वाला एपीआई कॉल हो जाएगा। हम्म। ऐसे तुम जितना चाहिए उतना एपीआई यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, और हम्म। इसी तरीके से कॉल देखता जाएगा, जैसे कि तुम कुछ और एंट्री की होगी नीचे और भी कॉल और भी एपीआईज बना के एंट्री की हो, तो आराम अच्छा, से मोंगो डीबी में ये नहीं होता है कि जैसे हम लोग सुपरबेस में करते थे जाके उसमें वो क्या कहते थे, एसक्यूएल वाला जो क्वेरी नहीं नहीं, लिखते थे, लिखते थे इधर ना? कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। इधर नहीं है? यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ओ। तो अभी मेरा शायद से सब कुछ हो ही गया सेटअप वोटअप। अब हम्म। क्या करता हूँ मैं, डेटाबेस में कुछ पहले तुमको रन करा के दिखाता हूँ। अब हम्म। देखो जैसे मैंने इसको रन किया, ये मैंने रन कर दिया। हम्म। अब रन किया तो यहाँ पर देखो ये हो गया होगा, यहाँ पर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, ये अब जैसे वाला रिकॉर्डिंग ना मेरे को भेज देना, ठीक है? ठीक है, अब सर्वर रन हो रहा है, सर्वर जैसे रन हो रहा है तो हम्म। यहाँ पर तुम देख सकते हो। इसको जरा मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर इंटरव्यू नाम का मैंने बनाया था, इंटरव्यू कहीं तो होना चाहिए, देखो इंटरव्यू कहीं तो, देखो ये रहा इंटरव्यू। हम्म। इंटरव्यू को ओपन करो, देखो क्या मिलेगा, कॉलेजेस मिलेगा, जो कॉलेजेस हम्म। अभी एम्प्टी है। ठीक है, नो इसका देखो डेटा है। डेटा भी नहीं है, तो ये खुद से डेटाबेस भी बना देता है, इसके अंदर एक कलेक्शन भी बना देता है। ठीक है, डेटाबेस हम्म। के अंदर कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर तुम डाल सकते हो दिस कलेक्शन इज नो डेटा, इसके अंदर हम्म। कोई डेटा नहीं है, तो डेटा डालने के लिए तुम मैनुअली डाल दो, या डेटा क्रिएट करने के लिए भी एपीआई बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं हम्म। यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा तो मैं डलवा देता हूँ। ये मैंने उठाया और मैं गया परप्लेक्सिटी के पास, कोई भी एड टूल ले लो भाई। परप्लेक्सिटी के पास गया, मैंने बोला कि भाई ये पकड़ और इसके लिए मुझे थोड़ा डेमो डेटा दे दे। गिव मी 5 सैम्पल जेसन डेमो डेटा, डेमो हम्म। डेटा दे दो 5। तो ये मुझे डेमो डेटा दे देगा, उसको उठा के मैं मोंगोडीबी में डाल दूँगा। तो देखो ये डेमो डेटा दिया मेरे को, ये डेमो डेटा है जेसन जेसन फॉर्मेट में 5 कॉलेजेस का। इसको मैंने उठाया, इधर गया, यहाँ पर मैंने बोला ऐड डेटा, जेसन है मेरे पास। अच्छा, ये फाइल नहीं, मेरे को फाइल नहीं, मेरे को सीधा इंसर्ट ही कर देना। ये उठाया, ये डाला मैंने और ये इंसर्ट मार दिया, 5 डेटा यहाँ पर आ गया। हम्म। ठीक है, इसका आईडी ऑटो जनरेटेड है कि आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। हम्म। ठीक है, अभी चाहे तो इसी एपीआई को मैं कॉल करके तुमको दिखा देता हूँ। थंडर क्लाइंट में जाते हैं, हम्म। न्यू रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर एपीआई लिखते हैं हम्म। http://local होस्ट कोलन क्या है हमारा पोर्ट नंबर 4000। हम्म। 4000 के बाद क्या लिखना पड़ेगा, कॉलेजेस, और यहाँ पर गेट सिलेक्ट करना। जैसे ही मारूंगा सारा डेटा यहाँ पर आना चाहिए। हम्म। एरर फेचिंग कॉलेजेस, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। एरर है फेचिंग कॉलेजेस। क्या गड़बड़ हुआ है कुछ तो सर, कुछ तो एरर आ गया, मैंने क्या कुछ कर दिया। तो कॉलेजेस, कॉलेज स्कीमा तो प्रॉपर है। राउटर में भी मैंने कॉल किया है, यहाँ पर कॉलेज है, राउटर है, निकाला डेटा सेंड कर दिया, बराबर है। इसी यहाँ पर कुछ किया है क्या गड़बड़, mongoose.connect डेटा मिला 20। अच्छा रुको रुको, ये मैसेज क्यों नहीं प्रिंट हुआ यहाँ पर, मैसेज आई थिंक इधर कनेक्टेड होता है, फिर कनेक्टेड CONNECTED कनेक्टेड हुआ। एक बार सर्वर को मैं बंद कर देता हूँ, सर्वर पे गया, मैंने बंद कर दिया और
इसको क्लियर कर देता हूँ और वापस इसको रन करता हूँ सब। दोनों मैसेज प्रिंट होना चाहिए। हाँ दोनों आए। हाँ, कनेक्टेड टू डेटाबेस। इधर कनेक्टेड लिखना होता है तब ये मैसेज प्रिंट होगा। हम्म। चलो ये तो सही है। और बाकी चीज़ें तो आई थिंक इसका एरर है, यहाँ पर स्लैश डालना पड़ेगा आई थिंक सो, स्लैश कॉलेजेस स्लैश। हम्म। पता नहीं ये करने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक स्लैश मार के देखता हूँ। हाँ हाँ, लगेगा ये शायद। देखो एक बार। कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन, सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन, इसका मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहता है। एक काम करते जरा इधर प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग कॉलेजेस। तो ऐसा जब एरर आए तो डिबगिंग भी कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग लगा के। वो भी पूछ सकता है डिबगिंग के लिए क्या यूज़ करोगे, तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लगा के डिबगिंग किया जा सकता है। तो अभी मैं कोई एपीआई हिट मारता हूँ तो देखता हूँ कुछ मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नहीं। देखो कुछ तो प्रिंट हो रहा है। एरर नीचे। कनेक्शन डीबी, मॉडल नेम कॉलेज है, सब आ रहा है। फॉल्स है, अनडिफाइंड है, ये दिखा रहा है। नोट। कॉलेज डॉट फाइंड फंक्शन चलाने के बाद ये क्यों आ रहा है भाई, ये चीज़ समझ, रुको रुको कुछ तो गड़बड़ है। किधर गया भाई, इसको थोड़ा सा मैं, कॉन्स्ट कॉलेज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट मॉडल कॉलेज कॉलेज स्कीमा। और कॉलेज राउटर में यहाँ पर हमने कॉलेज लगा है, रिक्वायर डबल डॉट स्लैश मॉडल स्लैश कॉलेज, मॉडल भी आया है। कॉल, अच्छा इधर अवेट लगाता हूँ, मुझे लगता है ना क्वेरी फुलफिल ही नहीं हुआ रन होगी। अच्छा अच्छा ये इशू हो सकता है। अब इधर अवेट असिंक लगा के काम करने का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो तो वेट तो करेगा नहीं किसी के लिए। तो हम्म। यहाँ पर ही हमारे पास प्रॉमिस नाम का कंसेप्ट होता है, मतलब है हम्म। प्रॉमिस असिंक अवेट। मतलब जब तक ये कॉल कर रहा है, जब तक डेटा नहीं आया तब तक हमको क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, जब इसका हम्म। डेटा आ जाए उसके बाद ये क्या होना चाहिए, आगे का कोड रन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने असिंक अवेट लगा दी। जरा अभी फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। इसको बंद किया मैंने, इसको रन किया मैंने, और अभी रन हो रहा है। हम्म। फिर वापस इसको हिट मार देते हैं, हिट मार दिया, आ गया डेटा, ये कंप्लीट है। असिंक का वेट। असिंक अवेट का था। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि डेटा नहीं आया होता बट आगे का कोड चल जाता है। इसीलिए हमारे पास प्रॉमिस नाम का कंसेप्ट है, प्रॉमिस या असिंक अवेट है। वो हम्म। लगा के हम लोग को क्या करवाना पड़ता है, वेट करवाना पड़ता है कि भाई जब तक ये फुलफिल ना हो तब तक वेट करना है। एक हम्म। बार फुलफिल हो तो उसके आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से एपीआई बनाना है। एक मैंने सिंपल से एपीआई बना के दिखा दिया। हम्म। तो यही स्ट्रक्चर है कि आप एक फोल्डर बना लो, फिर उसमें सेटअप करो, db.js बनाओ, मॉडल्स हम्म। बनाओ, डाउनलोड्स बनाओ, चाहे तो कंट्रोलर्स बनाओ, सर्वर्स बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ, नो रिपोर्ट। अभी वही मोंगोडीबी के साथ बने बनाए फंक्शंस होते हैं उसके पास, जैसे कि फाइंड फंक्शन होता है, क्रिएट करने के लिए क्रिएट फंक्शन होता है, और मॉडिफाई करने के लिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, डिलीट करने के लिए फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन, और सिर्फ फाइंड करना है किसी को मतलब आईडी के बेसिस पे तो फाइंड बाय आईडी फंक्शन। मतलब बने बनाए फंक्शन से बस यूज़ करना है, काम हो जाता है। करड ऑपरेशंस तो बहुत ही आराम से बन जाते हैं इसमें। वो इसी की जगह पे सुपर बेस लगाओगे तो सुपर बेस में कैसा तुमको खुद से बनाना पड़ेगा, लेकिन वैसे बनाना भी नहीं पड़ता है। बट जैसे कि अगर तुम लेयर बनाना चाहते हो सुपर बेस में कैसा होता है, बने बनाए सुपर बेस के पास भी बने बनाए फंक्शंस, चाहे तो वो फंक्शंस तुम डायरेक्टली, जैसे कि सपोज यहाँ पर मेरे को सुपर बेस लगाना हो तो मैं क्या करता बताएंगे मेरे हम्म। पास यहाँ पर मॉडल्स में क्या करता है, इंस्टेड ऑफ दिस स्कीमा हम्म। यहाँ पर वो फंक्शंस बना देता। लेकिन तो सुपरबेस में तो हम लोग मॉडल्स नहीं बनाते हैं ना। नहीं बनाने की ज़रूरत ही, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बनाता, वही बोल रहा हम्म। हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस स्कीमा, ठीक है, हम्म। मैं यहाँ पर क्या करता, एक क्लास बनाता कॉलेज नाम का, हम्म। और उसके अंदर सारे फंक्शंस बना देते, हम्म। क्रिएट फंक्शन, फाइंड फंक्शन, अपडेट फंक्शन, डिलीट फंक्शन। जैसे कि देखो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ कर रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पर फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हो, हम्म। बराबर, पर फाइंड फंक्शन हमने क्या क्रिएट किया, नहीं, वो तो पहले से बना हुआ था, बराबर। तो वही हम्म। मैं क्या करता, यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता, उसके अंदर सारे फंक्शंस बना देता जो सुपर बेस को कॉल कर रहे हैं, हम्म। बराबर, जो सुपर बेस को कॉल कर रहा है डायरेक्टली। तो बस यहाँ पर जो फिर मैं ये सारा कोड एज इट इज़ ही रहता, मतलब इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ करता ही नहीं। हम्म। ये कॉलेज डॉट फाइंड एज इट इज़ ये क्लास होता है हमारा, और ये फाइंड फंक्शन होता है हमारा इसके अंदर का, ठीक है। और उसके अंदर मैंने सुपर बेस का कोड किया है, सुपर बेस का कोडिंग किया है मैंने। चाहे तो मैं क्या करूँ, इसी को हटा दूँ और यहाँ पर सुपर बेस का कोडिंग डायरेक्टली कर दूँ, हम्म। डायरेक्टली लिख दूँ सुपर बेस का कोडिंग, तो हो जाएगा। बट हाँ डेटाबेस में भी अलग सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मोंगोडीबी का किया है। हम्म। हम्म।
सुपर बेस का कॉल करेंगे तो अलग चीज़ होती है। सुपर बेस में आपको एनोड की और पब्लिक की लगानी पड़ेगी। सुपर हम्म बेस एनोड की, सुपर बेस एपीआई की, या एपीआई की बोलते हैं उसको, वो चीज़ लगानी पड़ेगी तब जाकर वो ये चीज़। तो आई थिंक अभी टाइम तो हो गया। हम्म इंटरव्यू में यही वो अभी तो हमने ज़्यादा क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मिडलवेयर के बारे में तुम पढ़ लो, मिडलवेयर। हम्म ये भी मेरे से भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि हम्म भाई सपोज तुमको क्या करना है, तुमको एक लॉजिक लगाना है हम्म जो जितने भी एपीआईज तुम बनाओ सब पे अप्लाई होगा एक ही हम्म बार में। तो तुम क्या करोगे, तुम वो कोड कहाँ लिखोगे? हम्म तो अभी अगर तुम्हारा आंसर ये होगा कि भाई हम लोग सारे एपीआई के अंदर जाकर कोड डाल देंगे, हम्म। तो एक रॉन्ग तरीका हो गया, मतलब ये नहीं कर तो सकते हो। मिडिलवेयर के अंदर लिखेंगे, और फिर मिडिलवेयर को कहाँ यूज करना है? मिडलवेयर को सारे एपीआई में कॉल करवा लेंगे। ओके। हाँ, तो इसलिए हम लोग मिडिलवेयर का यूज करते हैं। इसलिए हम लोग मिडलवेयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि मिडलवेयर एपीआई कॉल होने से पहले चलेगा। हम्म बराबर। तो तुम्हारा जो एक्चुअल लॉजिक तुमने जो लिखा है उसको कॉल होने से पहले अगर कुछ रन करवाना है तो वो मिडलवेयर में डालो। लाइक हम्म ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन करवाने का है, या परमिशन चेक करना है, ऑथोरिटी है कि नहीं, तो वो हम्म सारी चीज़ें मिडलवेयर में करके अप्लाई करेंगे। या कुछ कुछ जो भी लॉजिक लगाना है वो मिडलवेयर में लगा सकते हो। ये भी मेरे आंसर दिया था, ये भी हम मिडलवेयर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो यही है। अभी इसमें तुमको क्या बोल सकता है, जो बेसिक चाहे तो फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ ले, हम्म या फिर कोई एपीआई बनाने को दे दे उसके हम्म बारे में पूछ ले, एपीआई के बारे में। एपीआई में कुछ लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ होती है उसके बारे में शायद पूछ ले। हम्म लाइक मोमोस लाइब्रेरी क्या करता है, पिक्रिप्ट जेएस होता है, हम्म पिक्रिप्ट जेएस पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज़ होता है, फिर जेसन वेब टोकन, हम्म टोकन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर मंचटेक के ऊपर पूछने वाला तो ये सब ही रहेगा काफ़ी। हम्म तो ये सब तो वही है कि अगर तुमने मतलब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया है, काम किया है इसके ऊपर, तो तुम आराम से इस सब का आंसर दे सकते हो। हम्म। ठीक है, फिर तो इधर ये स्टॉप करें। हाँ ठीक है, ये मेरे को भेज देना ये रिकॉर्डिंग।